जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ और आप जानते हो हम कंटिन्यू हमारा जो टॉपिक है चल रहा है सेल। आपको मालूम होगा और आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपका प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम लोग क्या है कंटिन्यू, जैसा कि मैं आपको बताया है सेल जो टॉपिक चल रहा है वो आप किसी भी एग्जाम के लिए हो, आप वेदर यू आर प्रिपरेटिंग फॉर डिफेंस एग्जाम और एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नो मैटर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए जो मैं सीरीज लाया हूं, जो मैं यहाँ पे बायोलॉजी लाया हूं, ये इनफ है। आपको कोई नोट पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, मैं आपको एश्योर करता हूं, गारंटी देता हूं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं बट आप उसको एनालिसिस करके भी आएंगे। बिना देरी किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हम आगे आ चुके हैं, हम देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं अभी तक? हम सेल के बारे में देख चुके हैं, थोड़ा इंट्रो देख लिया हमने, बैक्टीरिया के बारे में स्ट्रक्चर देख लिया था, प्लांट और एनिमल के बारे में। अब हम उसके ऑर्गेनेल यानी कि पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। हाँ, पेन कॉपी जरूर उठा लें, मुझे मालूम है आपने उठाया नहीं है, उठा के और लिखना चालू कर दें। चलिए, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ है ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल। ऑर्गेनेल्स का मतलब पहले मैं आपको यहाँ पे देखो, टर्म बहुत इंपॉर्टेंस होता है। टर्म अगर आपको नहीं आता है तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि कंटेंट वहीं पे आता है समझ में जब आपको टर्म्स रिलेट हो। ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है पार्ट। क्या होता है? पार्ट। हम पढ़ रहे हैं क्या, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा मान लीजिए एक सेल थी, सेल के अंदर यहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, यहाँ पे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम वगैरह हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा लाइसोम हो गया। इन सबको मिलाकर क्या बोलते हैं हम? इन सबको ही ऑर्गेनेल बोलते हैं, ठीक है ना, माइंडेड। चलो, पहला हम क्या पढ़ने वाले थे? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमारे जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। चलिए देखिए, पहला है हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम कह सकते हैं जो हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और बायो मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके दो नाम और भी है, आपको माइंड करना है यहाँ पर। आगे नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, मेड अप ऑफ, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से और फॉस्फोलिपिड से। क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताएं जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से मिलकर बताएं। आपको बताना है ये प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट, इट इज सिलेक्टिव परमिएबल। अब ये क्या है, ये समझ में नहीं आया टर्म। थोड़ा वेट कीजिए, मेरे साथ बने रहे, मैं आपको बता रहा हूं कंटिन्यू, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। सिलेक्टिव परमिएबल क्या होता है? देखो, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। और ये क्या मैंने डायग्राम बनाया है, ये समझ नहीं आ रहा है। देखो थोड़ा सा एज्यूम करो, ये समझ लीजिए हमारा सेल है और सेल के सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन। देखिए मेरे साथ आप बने हैं तो पेशेंस रखें, थोड़ा सा सब समझ में आएगा बट पेशेंस रखिएगा। ओके, देखो ये सेल मेम्ब्रेन। मैंने सपोज मान लीजिए इस सेल मेम्ब्रेन को मैंने ये लाइक दिस ले लिया है और यहाँ पे मैंने ये सेल मेम्ब्रेन का पोर्शन बना दिया है। ये सी है, मतलब सेल मेम्ब्रेन। अब होता क्या है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसमें क्या होता है, ये वर्क जो करता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इनसाइड का मटेरियल आउटसाइड, आउटसाइड का मटेरियल इनसाइड, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए इसको एटीपी का जरूरत है, एटीपी कहाँ से बनाता है? यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आया, इंटर कराएगा, अब बेस वही बना के निकालना है तो ये बाहर निकालेगा। तो इसका मतलब क्या है, ये सीधा समझ लीजिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो इसी से हमें अंदर बाहर जितना भी मटेरियल, वाटर हो गया आपका, मिनरल्स हो गए, आयंस हो गया, जितनी सारी चीजें हैं हमारी, वो इसी से इंटर और बाहर आती जाती रहती है, इन एंड आउट। यहाँ पे मुझे थोड़ा समझाना है आपको। देखो ये हमारा मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन में ये मैंने क्या बनाए हैं, ये है हमारे पोर्स। पोर्स क्या होता है? अरे हिंदी में छिद्र बोलते हैं, छेद होते हैं ना छोटे छोटे। होता क्या है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें छोटे छोटे फाइन टाइप के छेद होते हैं, छोटे छोटे पोर्स टाइप के होल्स होते हैं। अरे मैं आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं, अगर आपको अभी भी एजम्पशन नहीं हो रहा है, एज्यूम नहीं कर पा रहे हो आपके आखिर सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, मैं बता रहा हूं। अरे आपने अनियन तो देखी होगी ना, अनियन प्याज सभी खाते हैं, सलाद के साथ खाते हैं, उसके बिना हमारी क्या सब्जी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने देखा होगा। अब अनियन आप कभी काटा होगा, अनियन के ऊपर एक लेयर टाइप की निकलती है ना, झिल्ली टाइप की, वही तो है आपकी मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या उसको बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कई सारे नाम है। आपने वो झिल्ली देखी होगी, वही झिल्ली हमारी कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। उसी के अंदर से अब जो वाटर मिनरल इंटर इन आउट, आउट इन, उसके अंदर बाहर जाना है, उसी के द्वारा होता है।
ये वही समझ लीजिए, ऐसे हमारी बॉडीज में, ह्यूमंस की बॉडी में होता है, प्लांट सेल में होती है, सेम वही लाइक दिस होती है। तो ये हो गया। और अगर मैं आपको अच्छा एग्जांपल दूं, देखो अब थोड़ा सा आगे देख लो कि मैंने बताया, ये मान लीजिए आपका आयन है, आयन किसका है, मैग्नीशियम का हमारी, क्योंकि देखिए आपको मालूम है बॉडी है हमारी, सारे आयंस की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है। अगर ये हमारे सेल के अंदर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ने लगेंगे। सो मान लीजिए सपोज ये हमारी सेल थी, ठीक है। अब ये सेल को, इन जितने भी सारे यहाँ पे पार्ट ऑर्गेनल है, इसको मान लीजिए ये हो गया मैग्नीशियम का, और ये हो गया हमारा क्या, मान लीजिए हो गया क्या, ग्लूकोज का हो गया। सो इनको सबको अंदर जाने की जरूरत है कि नहीं, सेल को नरिशमेंट करने की जरूरत है कि नहीं, पोषण करने की जरूरत है। सेम लाइक दिस, ये मान लीजिए मैग्नीशियम का हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया। अच्छे से समझिएगा, ध्यान से, बार बार बोल रहा हूं, एज्यूम ना हो, अगर समझ में ना आए तो रिमाइंड वीडियो कर ले, मैं जो बता रहा हूं आराम से समझें। देखो ये पोर्स हैं, ये छिद्र होते हैं, इसमें ये क्या करता है, छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैरियर्स, मान लीजिए आप जैसे हमारे, हम कहीं पर टोल टैक्स पे जाते हैं ना, बैरियर्स लगे रहते हैं, वैसे बैरियर है। सो इसका साइज रहता है कुछ साइज। अब ये अपने साइज के ही पार्टिकल अंदर लेती है और बाहर डालती है। सो देखो, अगर मुझे बताएं इसकी साइज हमारी मान लीजिए 1 माइक्रोमीटर है, इतना सपोज मान के चले, तो ये जो पार्टिकल लेगा इससे छोटा ही लेगा 1 माइक्रोमीटर से। अब बड़ा तो नहीं ले सकता है, अब आप कर दो 2 माइक्रोमीटर का ले रहे, जब उसका साइज ही नहीं है। अरे वही बात हो गई ना, आपके घर में दरवाजा जो है मान लीजिए वो हमारे साइज का है, इंसान मेल्स उसमें आ जा सकते हैं। अब हम हाथी को खाओ एंटर कर जाए तो क्या पॉसिबल है, नहीं है ना, तो इम्पॉसिबल, क्योंकि वो हमारा जो वॉल जो है, हमारा जो दरवाजा है वो छोटा है, हमारी साइज का है। उसके लिए, हाथी के लिए, एलिफेंट के लिए क्या उसका साइज का बनाना होगा। सो सेम लाइक दिस होता है हमारी मेम्ब्रेन में। मेम्ब्रेन क्या करती है, उतने ही पार्टिकल को एंटर कराती है जो उसके साइज के होते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम का पार्टिकल एंटर कर जाएगा डायरेक्टली, बिना कोई एनर्जी के, बिना कोई फोर्स या प्रेशर के। और देखिए ग्लूकोज का पार्टिकल, इसके साइज छोटा है, सो ये भी एंटर कर जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। अब क्या मुझे ये बताओ, सपोज मान लीजिए जी ये हमारा था बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मॉलिक्यूल, हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस सभी तो है, क्या ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसकी साइज बैक्टीरिया की बड़ी है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइज जो है छोटी है, ठीक है ना। सो ये जो दरवाजा, इसका होल है, जो पोर्स है, वो इसको एंटर नहीं करने देगा। और यही रीजन है कि कभी कभी हम काफी सारे बैक्टीरिया वायरस दाने डेली लाइफ में कितने सारे खाते रहते हैं। आप जब भी यूज करेंगे अपने, हमारे हैंड में जर्म्स लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या होता है, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है वो अगर मान लीजिए हमारे ब्लड के थ्रू अगर हमारी सेल मेम्ब्रेन तक, सेल तक पहुंच भी गया, तो ये उसको रोक के रखती है, वो एंटर नहीं करने देती। तो एक बैरियर का काम भी करती है, ठीक है ना। अब सपोज मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उसका साइज इतना है, बड़ा हुआ है, इतना साइज बड़ा है, और वो नेसेसरी है, ये मान लीजिए हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम का हमारी मान लीजिए पार्टिकल है, और इसको अंदर जाना जरूरी है, बट इसकी साइज के बराबर नहीं है, तो क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ये क्या कर लेती है, फ्लेक्सिबिलिटी धारण कर लेती है। इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं इन मॉलिक्यूल्स को, देखो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, मान लीजिए पोर्स के अंदर नहीं एंटर कर पा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको लाया और यहाँ पर ये ऐसे आके इससे अटैच हुए, क्योंकि हमारी देखिए अंदर जो इतने सारे ऑर्गेनेल्स की जरूरत है, अब जरूरत है तो क्या होगा, इसको लेना ही है, नहीं तो क्या होगा, हम बीमार पड़ने लगेंगे कैल्शियम से। तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी हमारे अंदर, तो क्या चाहिए, इसको अवश्य नेसेसरी है लेने का। तो ये क्या करेगी, अपने आप को क्या फ्लेक्सिबल बना लेगी, जो मेम्ब्रेन है, क्या फ्लेक्सिबल, कैसे फ्लेक्सिबल, लचीला बना लेगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स हमारे लिए बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये इस तरीके से अपना शेप ढालेगी और धीरे धीरे से ये मॉलिक्यूल्स को इसको एंटर करा लेगी ऐसे। सो इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल भी क्या है, सिलेक्ट किया ना इसने, देखो इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे, ये तो एंटर आ रहे थे तो ठीक है, बट ये जो मॉलिक्यूल्स था हमारा, जो किसका था, हमारा कैल्शियम का मॉलिक्यूल्स था, उसको इसने सिलेक्ट करके अंदर कर लिया। सो ये हमारा एक अच्छा, ये क्या है, जो बैरियर्स का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है, और इसका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में, ठीक है ना। अब एक होप आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा कि इसका फंक्शन क्या है, थोड़ा क्या सारा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। अगर आपको अभी भी नहीं आया, थोड़ा सा वीडियो रिमाइंड करें तो फिर से आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा हमारा फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ा रहा हूं, बट सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं, अपना अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे अपना प्यार देते रहे बस। देखिए आप, ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, कुछ मॉडल्स के बारे में बात करते हैं। जो सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था हमारी जो बनी हुई है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स जो थे, मॉडल्स कुछ दिए हुए थे। जो पहला मॉडल निकल के आया था सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइक अ सैंडविच, जैसे हम सैंडविच खाते हैं ना, कुछ लाइक दिस था। इस तरीके से, इस तरीके से जो मॉडल जो आया था, इस तरीके से कुछ मॉडल आया था हमारा, ऐसे करके इस तरीके से। सो ये मॉडल दिया था जो हमारे थे डेनेली एंड डेफसन ने। सो कभी कभी हमारा वन वर्ड फैक्चुअल में पूछ लेता है कि डेफसन और हमारे डेनेली जो थे उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, याद रखना है सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, एक मॉडल और है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है फ्रिक्वेंटली हमारे पीएससी वगैरह एग्जाम्स में पूछ लेता है, वनडे एग्जाम या आपके मान लीजिए एक्स वाई ग्रुप हो गया, ये इसमें पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने हमारे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगली जो हेडिंग है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आखिर ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, कैसा ट्रांसपोर्टेशन, थोड़ा समझते हैं। यहां भी हमारी मान लीजिए सेल है, ठीक है ना, ये मैंने सेल लिया। अब इसके बाहर इंटर आना और बाहर जाना, ये मॉलिक्यूल्स होता रहता है। यहाँ पर ये ब्लड, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है हमारा, यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस है हमारा, यहाँ पे क्या है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, और यहाँ पे लाइसोसोम्स वगैरह हो गया हमारा, ठीक है ना, और ये राइबोसोम हो गया ऐसे करके। तो ये कुछ एग्जाम्पल डायग्राम। अब इसके अंदर बाहर जो होता है ना, कहने का मतलब इन एंड आउट जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं, आते हैं सॉरी, तो वो किस तरीके से आते जाते हैं, ये रीजन क्या है, किस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये कुछ मॉलिक्यूल्स थे, जैसे मैग्नीशियम का जो मैंने यहाँ बताया था, ये इजीली क्योंकि इसकी पोर साइज से छोटा था तो ये एंटर कर गया था, ठीक है ना, एंटर कर गया। अब लेकिन ये देखो जो कैल्शियम का मॉलिक्यूल्स था इसमें एंटर नहीं कर रहा था। अब जब एंटर नहीं कर रहा था तो क्या ये जबरदस्ती आया, क्यों आया? क्योंकि इसको चाहिए क्या था, चाहिए था क्योंकि अंदर वाली जो सेल है मुझे इसको नरिशमेंट देना है, अगर मैं नहीं गया तो क्या करेगा, ये बीमार पड़ जाएगा, वो सेल खराब भी हो सकती है, डिसीज भी हो सकती है। सो इसको लेना मस्त था, इसलिए सेल मेम्ब्रेन ने अपने आप को कैसा बना लिया, फ्लेक्सिबल बना लिया। सो इस टाइप की जो प्रोसेस चलती है ये दोनों में चलती है, इसलिए इसको क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिवाइड किया है दो तरीके से। सो यहां रखना है आपको याद, ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो तरीके की होती है, इसके अंदर बाहर जो आवागमन होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो पैसिव और एक एक्टिव। सो इसको याद रख लेना, कभी कभी आपके वनडे एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली फैक्ट, सो याद रखें। इसमें क्या है, पहले देखिए स्लो मूवमेंट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये स्लो मूवमेंट है। स्लो मूवमेंट का मतलब क्या है, स्लोली स्लोली होता रहता है। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हमारा है वो फास्ट प्रोसेस है, ठीक है, पहले पढ़ लें फिर आपको समझा दे रहा हूं। फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखें विदाउट एटीपी, इसमें एटीपी एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं एटीपी का कैसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसका पोर साइज देखिए, ये पोर्स बड़ा था और ये मैग्नीशियम का आयन छोटा था, इसके अंदर ज्यादा था, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत थी क्या, नहीं थी, ये डायरेक्टली चला गया आराम से धीरे से। सो ये पैसिव टाइप के ये आते हैं जो हमारे पोर्स की साइज के सीधे एंटर कर जाए वो क्या कहलाते हैं, पैसिव टाइप, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कहलाते हैं। सो इसमें एटीपी की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी रिक्वायर्ड, इसमें एनर्जी, एटीपी मींस क्या होता है, एनर्जी, इसमें एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे कि देखो ये मॉलिक्यूल जो था कैल्शियम का, ये एंटर नहीं कर पा रहा था क्योंकि पोर्सेस की साइज बड़ी थी, इसने जबरदस्ती किया इसके अंदर जाने का। तो इसमें कुछ एनर्जी लगी होगी, इसमें कुछ एनर्जी आई होगी जिसने इसको अंदर किया। जब जैसे आप जेट चलाते हो ना, जेट एक अपना एनर्जी लगाता है, सो सेम वे से ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी अपना एनर्जी लगाता है एटीपी का अंदर जाने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे इसको मान लीजिए एंटर करना था तो इसने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया क्योंकि पोर्स से तो छोटा था। फिर वो देखो इसकी क्योंकि फ्लेक्सिबल इतनी अच्छी होती है कि मान लीजिए आप कहेंगे यहाँ पर फिर सर पोर्स जो था इसका साइज ये अंदर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, फट जाएगा, नहीं, फिर से वो अपने आप का शेप बदल लेती क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है इसलिए। दूसरा देखेंगे मूवमेंट जो होता है इसमें हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। जो मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो रहने वाला है, वहां पे हमें जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट है, सो वहां मैं डिस्कस करूंगा। बस अभी आप यहाँ पे एक थीम समझ लें थोड़ा सा, क्योंकि जो मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, हाई से लो की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, आपने नाम जरूर सुना होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का। सो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्मोसिस और हमारा डिफ्यूजन। देखिए एक और देखा थोड़ा सा इसमें, सेमी परमेएबल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये वाला क्वेश्चन आए हैं पीएससी में काफी बार और डिफेंस में हमारे पूछा गया है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है कि नहीं है। तो आपको याद रखना है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसमें देखें एक्टिव में मूवमेंट
लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, अब ये होता क्या है मैं बताऊं, ये लोअर कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन मूव करता है। अभी नहीं बता रहा हूं, मैंने कहा ना इसका सेपरेट वीडियो आएगा, वहां समझ में आएगा। फिलहाल आप ये नोट अपने नोट बना लें वहां पे, क्योंकि सिनेरियो सारा, मैं नहीं चाहता कि वीडियो लेंथ हो जाए तो उसके बाद हम दूसरा लाएं, तो मेरे ख्याल से दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे इसका। अब इसके एग्जाम्पल देखें, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस है। क्या इसमें सेमी परमेबल रिक्वायर्ड होती है? तो याद रखेंगे नॉट रिक्वायर्ड। पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं होती है। सो आई होप जो मैंने यहाँ पे आपको ऑर्गेनल्स जो हमारा पहला था सेल मेम्ब्रेन, ये आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। सो ये हमारा था पहला सेल मेम्ब्रेन। देखिए मैं नहीं चाहता हूं यहाँ पे जो मैं लाया हूं एक्चुअल आपको बता दूं, मिनिमम हमारे पास रिसोर्स है और आप पे क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बनेंगे, क्योंकि कंटेंट थोड़ा है और ये, क्योंकि देखिए ज्यादा इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ोगे ना इनफ है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं हमारे जो एग्जाम्स हैं, बट हम वो क्या होता है वही क्वेश्चन भूल जाते हैं। सो आप पढ़िए ऐसा कि कंसेप्ट के साथ पढ़िए और क्वेश्चन जो रहते हैं उसकी कंटिन्यू की रिवाइज प्रैक्टिस कीजिए। मैं कंटिन्यूस आपको एक और अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो हमारी सीरीज ये तो चली रही है हमारी पूरे टॉपिक वाइज, मैं आपको पूरा बताया, बायोलॉजी जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, मैं आपको जब तक वीडियोस बनाता रहूंगा कंटिन्यू, जब तक आपको हर एक टॉपिक लाऊंगा डिटेल के साथ। दूसरी बात, मैं एक और सीरीज लाने वाला हूं जिसमें पीवाईक्यूज रहने वाले हैं, पीएससी का, सीडीएस का, एनडीए का, एसएससी के, जितने भी सारे आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है वो सीरीज जरूर ज्वाइन करें, जल्दी से आएगा। और मैं शॉर्ट भी बना रहा हूं, वो पीवाईक्यूज आप लगाते रहें। सो आई होप आपको मेरा जो वीडियो है मैंने यहाँ बनाया पसंद आया होगा। मैं बस यही कहूंगा, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मुझे प्यार दें अपना, और जब तक के लिए इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद।